Good morning, children. Today I am going to teach you lesson number 6, Sir Lolly's Ghost, part 3. The next few days were among the worst in Rohan's life. कुछ दिनों से रोहन के लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा था, बहुत ही बुरा हो रहा था. He was easily startled, and even the familiar sound of the junior boys stampeding down the wooden corridors or the breakfast gong ringing made him jump up in terror. इन चिल्ड्रन वो थोड़ी सी आवाज पर चौंक जाता. स्टारलेड मीन्स चौंक जाना, मीन्स जो भी फैमिलियर साउंड थी, जो वो साउंड को वो जानता था, जैसे कि बच्चों का जो बॉयज़ थे, जूनियर बॉयज़ थे, वो स्टैम्पीडिंग कर रहे थे, अपने पैर पटक रहे थे वुडन कॉरिडोर में, या जो ब्रेकफास्ट की जो गोंग मतलब बेल की जो आवाज़ जो रिंग कर रही थी, उसकी आवाज़ से भी क्या करता, वो जंप कर देता, डर के मारे उछल पड़ता, डर जाता. His heart wasn't in anything. He looked tired and forlorn as he went to fetch a fresh sport t-shirt from the kit room, where all the washed uniforms were stored in rows of neatly numbered cubby holes. बेटा रोहन टोटली डर चुका था एकदम. उसके अंदर डर बैठ गया था, वो एकदम हॉन्टेड हो गया था, और इतना डर जाने के वजह से वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ पर, थोड़ी थोड़ी बात पर क्या करता, डर जाता, डर के मारे उछल पड़ता. ठीक है. उसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था, वो एकदम थका थका डरा डरा लग रहा था. फॉरलॉर्न मीन्स निराश, दुखी. ओके, वो दुखी भी दिख रहा था. और बेटा जैसे ही वो स्पोर्ट टी शर्ट लेने के लिए किट रूम में जा रहा था. अब किट रूम क्या होता है? किट रूम वो है जहाँ सभी वॉश्ड यूनिफॉर्म अच्छे से तह लगाकर नीटली नंबरिंग करके कभी होल्स में रखा हुआ होता है. ओके. कभी होल्स मीन्स बेटा ये स्मॉल इनक्लोज स्पेस. मीन्स आप लोग कपड़े की दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर देखेंगे कि पतला लोहे या लकड़ी का ढांचा बना होता है जिस पर कपड़े रखे हुए होते हैं ना, तो उसे कभी होल्स कहते हैं, है ना. तो कभी होल्स पर नंबरिंग करके मतलब तह लगा के एकदम नीटली स्टोर किया गया हुआ था. वो जैसे ही वो लेने जा रहा था तो क्या होता है रास्ते में? This was the matron's domain, and she was busy scolding the school धोबी for not washing the clothes properly. बेटा मैट्रोन्स डोमेन, मैट्रोन एक टाइटल होता है सीनियर और चीफ नर्स के लिए, जो हॉस्टल में रहती हैं और बच्चों को जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो प्रोवाइड करवाती हैं. ओके. और डोमेन मीन्स होता है बेटा रहने का एरिया. ओके, कार्य क्षेत्र, जहाँ पर ये मैट्रोन, डोमेन मीन्स मैट्रोन के रहने का जगह, जो चीफ नर्स थी उस एरिया को, उस जगह को डोमेन कहते हैं. मतलब मैट्रोन्स डोमेन मीन्स मैट्रोन के रहने की जगह को मैट्रोन्स डोमेन कहते हैं. ओके. This was the matron's domain, and she was busy scolding the school धोबी for not washing the clothes properly. मतलब मैट्रोन का जो डोमेन था, उधर से गुजरते हुए, उधर से जाते हुए, जब वो किट रूम जो था, किट रूम की तरफ जा रहा था तो मैट्रोन डोमेन पड़ा. ठीक है. तो मैट्रोन्स डोमेन से पास होते हुए आगे जा रहा था तो क्या देखता है कि जो मैट्रोन होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, जो धोबी होता है वो धोबी को स्कोल्ड कर रही होती हैं, डांट रही होती है कि उसने कपड़ा प्रॉपरली वॉश नहीं किया है. This white shirt looks bluish gray. There are muddy streaks on these sheets, and this pillowcase has huge red stains on it. The matron was complaining. बेटा रोहन देखता है कि वो क्या कर रही हैं, धोबी को डांट रही हैं और उससे कंप्लेन कर रही हैं कि वो कपड़े कितना गंदा धो रहा है. ओके. वाइट शर्ट ब्लूइश ग्रे कलर का दिख रहा है, एकदम गंदा दिख रहा है, उसके रंग उड़ गए हैं, बेडशीट पर मिट्टी के धब्बे हैं, लाइनिंग है, और ये पिलो केस पर लाल धब्बा है. कैसे कपड़े धो रहे हो, ऐसा वो डांट रही थी. What can I do, madam? The धोबी defended his washing. That pillowcase had huge patches of red ink on it.
You know how difficult it is to wash off red ink. I have managed to get off the ink off. तो बेटा डांट सुनने के बाद धोबी अपने बचाव में कहता है, क्या करूं मैडम? वॉट कैन आई डू मैडम? इस पिलो केस पर रेड इंक के पैचेस है, स्टेन है, धब्बा है, और आप जानती हैं कि कितना मुश्किल होता है रेड इंक के धब्बे को वॉश करना। मैंने कोशिश किया है कि मैं रेड इंक के धब्बों को साफ कर सकूं, और मैंने मैनेज किया है कि कुछ हद तक ये साफ भी हो गए हैं। Red ink on a pillowcase. Rohan froze. Was this the pillowcase that had been bloodied with red ink to become the ghostly pillow? रेड इंक का नाम सुनकर, जो कि पिलो केस मीन्स तकिए के अस्तर, तकिए के कवर पे लगा था, ये सुनते ही रोहन सख्ते में आ गया और सोचने लगा, क्या वो वही तकिया तो नहीं है, वही पिलो केस तो नहीं है जो ब्लडीड विथ रेड इंक मीन्स लाल खून से लथपथ था, टू बिकम द घोस्टली पिलो मीन्स भूतिया तकिया दिख रहा था। Okay, every student at Lolly's was expected to mark his name on all items of clothing so it wouldn't be difficult to trace the pillowcase owner. सर लॉली स्कूल के सभी बच्चों को ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने सारे क्लोथिंग आइटम पे अपने अपने नाम क्या करें, मार्क करवा ले। इससे उनके क्लोथिंग आइटम को पहचानने में आसानी होगी। ओके, Matron seemed to have the same idea for. She snatched the pillowcase from the धोबी and examined it. और जो मैट्रोन होती हैं उनको भी ये पता करना था कि रेड इंक जिस पिलो पर है वो किसका है, इसलिए वो धोबी से वो पिलो केस स्नैच कर लेती हैं, मीन छीन लेती हैं, और एग्जामिन करती हैं कि उस पिलो केस को अच्छे से देखती हैं कि उस पिलो केस पर किसका नाम लिखा हुआ है। Arjun Krishnaswamy, she explained angrily, seeing the new boy's name marked on the pillowcase. बेटा जब वो पिलो को अच्छे से एग्जामिन करती हैं तो उस पिलो केस पे अर्जुन कृष्ण स्वामी का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं और क्या कहती हैं, This boy is getting worse and worse. Just the other day there was a complaint that he had taken a pair of white gloves from the band room, the kind that the drummers use, and stubbed it with clay from the sculpture room. The clay had dried in the gloves to make them look like a pair of white hands. तो क्या कहती हैं कि ये लड़का अभी नया नया आया है और अभी दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है, बहुत ही शरारती बनते जा रहा है। अभी एक दिन पहले कंप्लेन आया था कि उसने बैंड रूम से वाइट ग्लव्स चुरा लिया है जो ड्रम बजाने वाले यूज़ करते हैं, और उसको स्कल्पचर रूम से उसने क्या किया है, क्ले लेकर उस ग्लव्स में स्टब्ड मीन्स भर दिया था, जिसके सूखने के बाद सफ़ेद हाथ का जोड़ा बना सके। ओके, व्हाट्स द मैटर रोहन? she asked suddenly, noticing the prefect standing there, absolutely still and pale-faced. You look like you have seen a ghost. तो बेटा ये सारी बात मैट्रोन गुस्से में जब ये बता रही होती है, बोल रही होती है, तो रोहन सुन रहा होता है। ओके, तभी मैट्रोन की नज़र रोहन पे पड़ती है और वो रोहन से पूछती है कि व्हाट्स द मैटर रोहन, क्या बात है रोहन, तुम वहाँ पर एकदम स्टिल एंड पील फेस मीन्स शॉक में डर के मारे क्यों खड़े हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया है। यू लुक लाइक यू हैव सीन अ घोस्ट, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया है। द मैट्रोन एंड द धोबी क्रोस्ड देमसेल्फ एट द वेरी मेंशन ऑफ द वर्ड। और मैट्रोन और धोबी दोनों जब भूत की बात आई कि तुमने क्या भूत देख लिया है, ऐसा तो दोनों ने अपने ऊपर क्रॉस का निशान बनाया, जैसे आप क्रिश्चियन लोग को करते हुए देखते हैं। ओके, सीन अ घोस्ट, रोहन रिपीटेड नम्बली। रोहन ये सब बातें सुनकर एकदम सन रह गया, और सीइंग अ घोस्ट नम्बली मीन्स न समझते हुए वो बातें सीइंग अ घोस्ट क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। ओके, while all sort of angry thoughts went through his mind about what he would like to do, that brat, that cheeky rascal, that pest,
दैट पेस्की न्यू कमर। और सारा सीन जो अर्जुन ने क्रिएट किया था, जिसके वजह से वो डर गया था और पल पल डर रहा था और अभी तक यही समझता रहा कि उसने सच में भूत देखा है, वो सारी बातें उसे दिमाग में घूम गई। उसे अर्जुन पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता कि वो कितना चीकी रास्कल है, मीन्स बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही बदमाश है। उस पेस्ट की हिम्मत कैसे हुई? पेस्ट मीन्स खींच दिलाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। ठीक है, वो 4 दिन का आया लड़का, उसने मुझे पेस्की करके रख दिया है। पेस्की मीन्स परेशान करके, दुखी करके रख दिया है। ओके, ऐसा वो एकदम अपने माइंड में खुद ही बोलता है। Then he shook his head and grinned ruefully. Seen a ghost? Oh no, ma'am. फिर वो ना में सर हिलाकर grinned ruefully means बनावटी हंसी और ruefully means अफसोस के साथ। मीन्स चिल्ड्रन उसने अफसोस करते हुए कहा, ओह नो मैम, अरे नहीं मैम, मैंने कोई घोस्ट नहीं देखा, बल्कि now I am quite certain that I haven't seen ghost. I mean now that is, and he burst out laughing. और कहता है, अब मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो गया है कि मैंने भूत नहीं देखा है। I mean अब पता चला, और जोर से क्या कहने लगा? ठहाका लगाकर हंसने लगा। ओके, His laughter was such a loud mixture of relief and hysteria that the matron and Dhobi looked at one another, puzzled, and then crossed themselves again. लेकिन उसकी जो हंसी थी एक राहत भरी और भावपूर्ण थी, जिसे देखकर मैट्रॉन और धोबी एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं और अपने ऊपर क्रॉस का निशान बनाते हैं।